नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। हमारे साथ हैं अभी बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर जी और स्वामी सहजानंद सरस्वती की अभी यहाँ पर जयंती मनाई गई है। अमित शाह जी आए थे, उसको लेकर जरा हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे अमित शाह जी के कार्य। देखिए, अद्भुत कार्यक्रम था किसानों का, सीधा संवाद हुआ और बड़ा स्पष्ट मानना था भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री का कि बिहार का कई विकास योजना बिहार सरकार अवरोधक बन के रुकी हुई है और जो सीधा जनता को लाभ पहुंचाता है, जो राज्य अवरोधक के रूप में नहीं है, वहाँ के जनता खुशहाल है केंद्र की योजनाओं से। छोटा उदाहरण लीजिएगा तो आयुष्मान भारत ही ले लीजिए। यूरिया का कालाबाजारी हो रहा है बड़ा स्पष्ट रूप से, उसका तो कल कृषि मंत्री भी दरभंगा आए थे, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है। बिहार सरकार ने 4000 टन मांगा था, पहले चरण में 6800 टन जो है यूरिया उपलब्ध कराया गया। तो वितरण प्रणाली तो केंद्र के पास नहीं है, वो तो राज्य करती है। तो ब्लैक मार्केटिंग चरम पे है, पूरे राज्य में यही हाल है। कल बिहार का बजट आया है, मैंने उस दिन भी कहा था कि कृषि पर कोई ध्यान नहीं है। कल का बजट उठा के देख लीजिए, जस के तस वही 3800 करोड़ का बजट है कृषि का। तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया और कल के बजट के बाद और मोहर लग गई इस बात पे कि किसान और कृषि बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रहा है, उसके कहीं भी विकास यात्रा में केंद्र बिंदु पर बिल्कुल नहीं है और ये अब बिहार का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य पे बतला रहे थे, मतलब जो वर्तमान सरकार है वो कि 8 गुना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है और 6 गुना ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। इस बजट को आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये 70% बजट जो है केंद्र द्वारा अनुदान जो मिल रहा है, ये उसके आधार पे है। पहली बात, बचा 30%। 30% में शिक्षा की स्थिति क्या है वो आपको पता है। तो उसमें जिस तरह की बहाली हुई है या पेंशन है, एक बड़ा हिस्सा पेंशन का है और दूसरा कर्ज का है और सूद का है। तो अगर आप सब जोड़ दीजिए तो ठन गोपाल का बजट है बिहार का। यही है हकीकत। अच्छा, अमित शाह जी आए थे विवेक जी, तो वहाँ पर अमित शाह जी लग रहा था कि किसान मजदूर समागम से ज़्यादा लालू और नीतीश को निपटाने में लगल हैं एकदम। नहीं, आक्रमण बोल दिए थे। देखिए, सहकारिता मंत्री भी है और ऐसे प्रदेश से आते हैं कि जहाँ जब जैसा मैंने कहा कृषि परियोजना की बात की कि किस तरह से कृषि परियोजना सब तहस नहस बिहार में हुआ। देश के विरोध में जो ताकत काम करती है अंदर में, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है कृषि परियोजना और जल परियोजना सब गुजरात प्रदेश में, सरदार सरोवर डैम का। और वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई, केस भी हुआ, मुकदमा भी हुआ। उसका प्रदर्शन वही ताकत करते थे। विदेश में जब भारत के मंत्री जाते थे किसी बैठक में शरीक होने के लिए, तो सरदार सरोवर का प्रदर्शन होता था एक दूसरे मुल्क में। तो ताकत कैसी लगी हुई है ये आपको समझना होगा। लेकिन जब सफलता मिली, जब एकदम निष्ठा और निश्चय था, तो सफलता भी कोर्ट से मिली। और आज आप जाके देखिए कि गुजरात जो है कृषि में कितना आगे बढ़ गया कई राज्यों से। बिहार की भी स्थिति वही है, अवरोधक वाली सरकार है किसान के प्रति। कृषि योजना सब एकदम तहस नहस हुआ है। तो इसको तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगली जो सरकार बनेगी उसमें केंद्र बिंदु बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से कृषि किसान परियोजना को ही केंद्र बना के। तो ये अगर 30 साल से ऊपर बिहार अगर इस चीज़ में पीछे अगर गया है तो जिम्मेदार कौन है? स्वाभाविक है लालू, नीतीश। तो सुनना तो उनको ही पड़ेगा। कहा यह जा रहा था कि मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई जा रही थी, नाराज भूमियारों को गोलबंद करने की भी बातें सामने आ रही। देखिए, नाराज भूमियार आप कैसे कहिएगा? अब अगर आप इतिहास का पन्ना को पलटिएगा तो लालू से लड़ाई ये वर्ग लड़ा, तो उदय हुआ पूरे एनडीए का। नीतीश कुमार सांसद बने थे जनता दल में पहली बार, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व खड़ा हुआ जब वो एनडीए में आए तब। तो तब भी वही खड़ा रखा सबको
और बिहार के सत्ता परिवर्तन में एक अहम भूमिका इस वर्ग का रहा, तब ये मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आधिपत्य मान लिए अपना सब चीज़, बिहार की जनता भी इनके अधीन हो गई है। तो एक बिहार का जो संस्कृति है उसके खिलाफ का निर्णय इन्होंने लिया 2014 में, और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री को तिरस्कृत किया था 14 में। परिणाम क्या हुआ? 2 सीट। फिर आप आगे बढ़िए, 19 में सटे, परिणाम क्या हुआ वो भी आपके सामने। फिर 20 में परिणाम क्या हुआ? निर्णय तो प्रधानमंत्री जी का ही था कि मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया जाए, लेकिन जनता का सोच तो इनके विपरीत तो तब भी था। सरकार तो बनी तो पीएम मोदी जी के चलते बनी। उस दिन अमित शाह की सभा में रैली में कह सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग आए, जितने लोग अंदर थे उससे कहीं ज़्यादा बाहर थे। इसकी उम्मीद थी आपको? देखिए, किसान का ये कार्यक्रम था, किसान को अपनी सहभागिता लगी, उसकी बात ही कोई नहीं बिहार में न तब कर रहा था न आज कर रहा है। आज प्रासंगिक हुआ है उस कार्यक्रम के चलते। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आप निरंतर तिरस्कार हो, कोई याद भी करता था क्या? एक कार्यक्रम की घोषणा हुई तो सरकारी राजकीय कार्यक्रम होने लगा। जाएं तो कहाँ जाएं, तो एक मैदान है, सुबह लोग टहलते हैं वहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना हुई है। क्या स्वामी जी इतने ही छोटे व्यक्तित्व के आदमी थे? तो राजकीय कार्यक्रम आनन फानन में किया गया। ये सिर्फ स्वामी जी का तिरस्कार नहीं है, ये पूरा छोटा किसान समुदाय का तिरस्कार है। और ये इसका प्रतिबिंब जो झलकता है वो सीधा आपका कृषि का बजट में दिखता है। क्या जातीय भाव के तहत उनको दरकिनार कर दिया गया? स्वामी एक उस दिन के कार्यक्रम में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिसकी उपस्थिति उस कार्यक्रम में नहीं थी। किसान भी थे जो हर समाज से थे, मजदूर भी थे उतनी ही अच्छी संख्या में। और क्योंकि किसान का कोई जात नहीं होता है, किसान ही उसकी पहचान है और किसान ही उसका जात। नहीं, स्वामी जी का मतलब कि उपलब्धियों को उनके जाति के कारण दरकिनार कर दिया गया इतने सालों तो से। बहुत साल पहले पूरे देश के आधुनिक भारत का इतिहास में एक व्यवस्थित रूप से ये काम किया गया वामपंथी और समाजवादी इतिहासकारों के द्वारा। उसी का परिणाम है वो भी। अगर आधुनिक भारत का आप इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं आपको जिक्र मिलेगा जयप्रकाश जी का, कहीं नहीं मिलेगा। और लोकतंत्र का जितने भी उनके अनुयायी हैं वही सब तो आजकल भारत में नेता बने हुए हैं, कितना लोग याद करते हैं। तो ये तो उनका देन है, क्योंकि देखिए बड़ा सीधा बात है, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था। आज़ादी उपरांत सब लोग अपने अपने काम में दिनचर्या में लग गए, खाली यही बैठे थे लड़ाई में भी और उसके बाद भी। तो कलम उठा लिया इन्होंने इतिहास लेखन का, अपने हिसाब से छान के जिसको स्थान देना था दिया, नहीं दिया। अगर ठीक से आप पढ़िएगा तो लगेगा 25 आदमी ने भारत को आज़ादी दी, करोड़ों आदमी का बलिदान हुआ, जिक्र तक नहीं। स्वामी जी को छोटा करना, खुदीराम बोस का जिक्र नहीं, जवाहर रजवार जो हम 1857 का मंगल पांडे की कहानी सुनते हैं, एकदम समांतर कहानी। आप बताइए कि बिहार का परिचय क्या है प्रतीक स्वरूप? सचिवालय के सामने में 7 स्वतंत्रता सेनानी झंडा उठाए हुए। इतिहास के किस पन्ने में आपको उनका जिक्र मिलता है? किसी का पढ़े, IAS आप बन सकते हैं उस किताब को पढ़ के, हजारों बने हैं, लेकिन एक जिक्र एक पन्ना में नहीं है। मैं खुली चुनौती देता हूँ इस बहस के लिए, देश में जिसको बहस करना है खुला निमंत्रण है। इतिहासकार और कवि पहले गुलाम होते थे कांग्रेस के, मतलब आपके कहने किताब उताब लिखने वाले? निश्चित रूप से उसी हिसाब से किया उन्होंने। सरदार पटेल को जो उचित स्थान देना चाहिए वो तो है ही नहीं। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, क्या वो कोई आंदोलन किए थे? इसका जिक्र खोजिए आप, बड़े मुश्किल से आपको मिलेगा। अच्छा, आज नीतीश जी को क्या कहना चाहेंगे? आज जन्मदिन भी है। नहीं, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। हम सब ये कामना करते हैं कि वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और बिहार के हित में सोचें, थोड़ा निजी स्वार्थ और निजी हित से ऊपर उठ के सोचें, क्योंकि सामाजिक ज़िंदगी में आप अपने लिए नहीं जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। तेजस्वी यादव आज जोरदार भाषण दे रहे थे, पूरा एकदम शांत करा दे रहे थे आप लोगों के विधायकों को। हम देखें, अनुशासन की भी बात बोल रहे थे।
अब अनुशासन का बात अब तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार बोलेगा तो स्कूल में छुट्टी दे देना चाहिए बच्चा सबको हंसने खेलने के लिए उस दिन। चलिए, ये बात कर रहे थे हम बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर जी से। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे रोशन जी हैं, उनको धन्यवाद।